आप किसी काम के लिए निकले जिसमें आपको धन मिलना है, वो मिलता ही नहीं था, रिवर्स हो जाता था। आपको कितना धन, आपके काम ऐसे ऐसे होने वाले होते थे जिसमें आपको बहुत बड़ी अमाउंट आनी है, लेकिन आती नहीं थी, क्योंकि ये लेडी कहीं ना कहीं ये चीजें कर करके आपकी लाइफ को इसने ट्रैप किया हुआ था। और ये एक ऐसा वक्त बन गया था जो वक्त खत्म होने पर आ ही नहीं रहा था, क्योंकि औरत जो है ये आपका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। ये लेडी जब भी आप कोई अच्छा काम जिसमें आपको अच्छी अमाउंट, अच्छी अर्निंग होनी होती थी, उसके लिए आप जाते थे, तो ये कोई गंदा रिचुअल करती थी, जैसे झाड़ू लगा दिया। ये सब कुछ करके आपके काम को खत्म कर देती थी और आपका काम वहीं पर ठप हो जाता था। आप बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि देखिए, आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे कि आपकी कंडीशन सुधरे, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे कि आपका सब ठीक हो। आपको दिव्य शक्ति ने चुना है, इसी कारण आप ये वीडियो देख रहे हैं। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर होने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता रानी आपको वही कुछ देने वाली हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को जरूर से जरूर लाइक करें। आप कर्मा पर बहुत बिलीव करते हो, कर्म आपका प्रायोरिटी है। कर्म के साथ चलना और कर्म पर बिलीव करना, कर्मा पर पूरा का पूरा ट्रस्ट करना कि जो भी हो रहा है इस दुनिया में वो कर्मों के अनुसार हो रहा है। ऐसा थिंकिंग पैटर्न है आप सभी का, ऑलमोस्ट सारे लोगों का। जितने भी लोग यहाँ पे हैं उसमें मैक्सिमम लोगों का ये थिंकिंग पैटर्न हो सकता है। आप जो इंसान है वह कर्म को प्यार करने वाले हैं और कर्म की पूजा करने वाले इंसान है। और क्योंकि ये कर्म की पूजा करने वाला इंसान है, तो अगर वह आपके इस बिहेवियर को जज करते हुए ये चीज तक पहुंच रहे हैं कि आप किस कैरेक्टर के इंसान हो, तो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत प्योर सोल हो, आप चरित्र के बहुत गुण इंसान हो। मतलब आपके अंदर, क्योंकि आप कर्मा को बहुत ज्यादा रिलेट करते हो, अपनी लाइफ से आपके हर थॉट, हर सोच, हर स्टेप, हर एक्शन कर्मा से ही रिलेट करते हैं। अगर अच्छा हो रहा है तो भी आप कर्मा को ही, उसके लिए आप ऐसा सोचते हैं कि यह जो अच्छा हुआ है वह कर्मों के हिसाब से अच्छा हुआ है, और बुरा हुआ है तो वो भी कर्मों के हिसाब से बुरा हुआ है। तो बेसिकली आपने हर चीज कर्म से जोड़ रखी है, ऐसा लोग आपके बारे में सोचते हैं। तो इसका मतलब आप डिवाइन पे इतना फेथ करते हैं, इतना फेथ करते हैं, जिसका कोई भी यहाँ पे मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो फेथ होता है ना, ये इतना ज्यादा डीप लेवल का होता है, इतना ज्यादा डीप लेवल का होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मतलब इतना ट्रस्ट, इतना फेथ कि कोई भी उसको हिला नहीं सकता, कोई भी उसको डगमगा नहीं सकता उस फेथ को। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सीधा फंडा ये है कि जो भी मेरे कर्मों, जैसे मैं कर्मों पर बिलीव करता हूँ, जैसे मैं कर्मों से प्यार करता हूँ, कर्म की पूजा करता हूँ, वैसे ही मुझे सामने वाला इंसान भी मेरी लाइफ में अगर वैसा होगा तो ठीक है। अगर वो वैसा नहीं होगा या थोड़ा सा भी अगेंस्ट होगा कर्मा का, तो वो मुझे बस पसंद नहीं, या वो इंसान मेरी लाइफ में ना ही रहे तो बेटर है। तो बेसिकली इस तरह की चीजें निकल करके आ रही है, और लोग ऐसा नोटिस करते हैं आपके पास बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है, या फिर एक ऐसा ज्ञान जो बहुत लोगों के अंदर नहीं होता है। और सही समय पर सही जवाब देना, सही बात करना, सही चीज बोलना है। अपनी जो आपने इतनी नॉलेज रखी है, अपने अंदर जो प्योर नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, के बिहाव पर लोगों से बात करना, लोगों को जज करना, ये सारी जो आपकी क्वालिटीज है वो नोटिस की जा रही है। और लोगों में इस चीज को लेकर के बातें हो रही है कि यह इंसान तो भगवान का बच्चा है, भगवान का बंदा है, इसका तो कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। इस तरह का यहाँ पर एनर्जी निकल करके आ रही है। जैसा समय होता है वैसा ही आप उस समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो। आपके पास इतना डिवाइन ने आपको इतना ज्यादा सूझ वाला इंसान बना रखा है कि जहाँ पे जैसा वक्त, जैसी जरूरत पड़ती है, आप वैसा ही कर लेते हो।
बिना सोचे बिना समझे कि इसका मीन्स मैं गलत वे में नहीं कह रही हूँ। लाइक आपकी ऐसा चीज है कि बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बुरा तो कुछ भी नहीं होगा, जो होगा उससे हम कुछ सीखेंगे। अगर कोई गलत स्टेप ले भी लिया तो उससे क्या होगा, कुछ सीख लेंगे, लेकिन बुरा तो नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइन साथ में है। तो ये इस ट्रस्ट पे आप अपने जिंदगी के फैसले बड़े क्विकली लेते हो, जल्दी से लेते हो। और बहुत सारे लोग रिलीजियस भी हो सकते हैं, तो बहुत रिलीजियस हो सकते हो और स्पिरिचुअल बुक्स या फिर धार्मिक बुक्स पढ़ने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो या उनसे कुछ सीख रहे हो। उन बुक्स से आप कुछ सीख रहे हो, अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो, अपने कैरेक्टर के ऊपर, जिससे जो भी कैरेक्टर आप पढ़ते हो उसमें वैसा कुछ अपने आप को अप्लाई कर रहे हो। या हो सकता है कि किसी भगवान को बहुत ज्यादा मानते हो, लाइक राम, या फिर हो सकता है कि आप शिव जी को बहुत ज्यादा मानते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे काली माँ के भक्त दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का आपका हो सकता है कि आप जैसा कैरेक्टर पसंद करते हो, जिस भगवान को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, आप वैसे ही आचरण भी कर रहे हो। इमोशंस में बहुत ही स्ट्रांग कंट्रोल है आपका। एक सामंजस्य बना करके रखना। अगर आप एक हस्बैंड है तो वाइफ के साथ सामंजस्य बना के रखना। अगर आप एक वाइफ है तो हस्बैंड के साथ एक सामंजस्य बना करके रखना। रिश्तों के साथ एक सामंजस्य बना करके रखना। रिश्तों में सच्चाई को ज्यादा पहल देना, सच को ज्यादा पहल देना, झूठी चीजों पे यूज नहीं करना, झूठ का यूज नहीं करना, रिश्तों के बीच में झूठ को नहीं लाना। और जहां पे आप झूठ बोलते हो, जहां पे जरूरत पड़ती है, जहां पे ऐसा लगता है कि इस झूठ से इस रिश्ते में कुछ खुशी आ सकती है या रिश्ता अच्छा हो सकता है, ऐसा कोई झूठ नहीं कि जिससे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया। ऐसा झूठ जिससे दूसरा इंसान सुकून से रहे, खुश रहे। ऐसा नहीं है कि आपने झूठ का सहारा नहीं लिया। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप झूठ का सहारा नहीं लेते, आप सच बोलते हो, लेकिन सामने वाला आपको लेकर के कुछ झूठ बोलता है। ये भी हो सकता है यहाँ पे, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि इस झूठ से कई रिश्ते बच सकते हैं या जो पीस है वो बरकरार रह सकती है। तो आप समर टाइम रेस्ट बहुत पसंद करते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं मेडिटेटर करूंगी या रेस्ट प्रॉपर लूंगा तो मेरी अपनी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वह मेंटेन रहेगी। आप ना हमेशा देने पर बिलीव करते हो, लाइक जिसको जो जरूरत है मुझे देना चाहिए, ऐसा बिलीव है आपका। आपके चरित्र में यह चीज है, आपके कैरेक्टर में ये चीज है। लोग आपको ऐसे ही जानते कि जहां पर सहायता की जरूरत है वहां पर इंसान जरूर आगे बढ़ करके आता है। जहां पर जिसको हेल्प चाहिए यह इंसान आगे बढ़ करके आता है। बट वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ये तो हमेशा अवेलेबल रहता है, हमेशा लोगों की जी हुजूरी में लगी रहती है। लोग इतना गलत तरीके से नोटिस कर लेते हैं इस चीज को, जबकि ये कितनी अच्छी बात है, कितनी भले की बात है इस दुनिया में, इस जनरेशन में ऐसा इंसान होना जो गिविंग पे ज्यादा ट्रस्ट करता है, जिसको लगता है कि देने से चीजें बढ़ेंगी, प्यार देने से बढ़ता है। और अगर आपके पास वह चीज है जो आप दूसरे को दे सकते हैं, वह चीज ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है, आप कहीं और से ला करके किसी को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है जो आपके पास है वह आप दे देते हो। बहुत प्यार से अगर लगता है कि दूसरे को जरूरत है या वह अभी मेरे काम की नहीं है तो आप इजीली दे देते हो। तो ये भी हो सकता है कि आप देने पर इस तरीके से बिलीव करते हो, या आप बड़े बड़े दान पुण्य भी करते हो, टाइम का सही यूज करते हो। आपने कभी भी समय को बर्बाद नहीं किया है, या समय अगर बर्बाद हुआ भी है तो उस चीज का अफसोस है, आपको रिग्रेट है कि गलत इंसान के साथ रहे, गलत लोगों में रहे, क्यों ऐसा चुनाव किया, क्यों ऐसा डिसीजन लिया कि जहां से चीजें गड़बड़ हो गई। तो आपका सीधा यही है कि अब समय का सही सदुपयोग करना है। आपका ऐसा कैरेक्टर है कि सीना चौड़ा करके, सर ऊंचा करके चलना है। आपको सीधा ये चीज है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसी हूँ, मैं बहुत सही हूँ। लोगों को जो सोचना है, जो समझना है, वो उनकी सोच है। आप जहाँ गलत भी होते हो तब गलत होते हो,
जब आपको लगता है कि पानी सर से ऊपर हो गया है, आप वहां पर बोलते हो। जहां पर ऐसा लगता है कि अब बस बहुत हो गया, बोलना जरूरी है, बेवजह नहीं बोलते हो आप। कुछ भी बोल दिया किसी को, बस बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़े से अपनी लाइफ को लेकर के यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़े इमोशनल हो, थोड़े से कंफ्यूज हो किसी चीज को लेकर के, लाइफ में क्लैरिटी पानी है किसी चीज को लेकर के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं भी कुछ भी कहीं कहीं भी किसी को कुछ भी बोल दिया। आपको लगता है कि ये मेरे लाइफ की प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करनी है, सेल्फ डिपेंडेंट हो, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते हो, ना ही इमोशनली ना ही फाइनेंशियली। तो मेरा भी ये कर्तव्य है, ये मेरा कर्म होना चाहिए कि मैं भी उनके लिए उतना ही करूं, ये मेरा फर्ज होना चाहिए। ऐसा बिलीव करते हो आप लाइफ को लेकर के। लाइफ में प्रॉपर चीजों को बैलेंस करना आता है कि कहां पर मुझे क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर, हमेशा पीछे मुड़ के तो देखना ही नहीं है कि क्या हुआ पास्ट में, क्या हुआ, क्यों जाए पास्ट में। ऐसा आपका लोगों को आप समझाते हो, क्यों जाए पास्ट में क्या रखा है। पास्ट में आगे बढ़ने में जो खुशी है वो पास्ट में पीछे जाने में खुशी नहीं है। आपके अंदर पता है क्या क्वालिटी आपके कैरेक्टर में कि दुश्मन से लड़े बिना आप दुश्मन को हरा सकते हो। कितने लोग इस चीज से, अपनी क्वालिटी से वाकिफ है। ये एक ऐसी बात को यहाँ पर टारगेट कर रहा है, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी को कि आप बिना लड़े आपके पास वो पावर है कि आप सामने वाले को हिला सकते हो, गिरा सकते हो, डाउन कर सकते हो जो आपके लिए गलत सोच रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो आपके कैरेक्टर को लेकर के थोड़ा गलत भी सोच रहे हैं। कुछ है ऐसी बातें उनके दिमाग में जो, जैसे कहते हैं ना कि उनके दिमाग में डर्टी थॉट है आपके लिए, और कुछ विचार गलत है उनके दिमाग में आपके लिए, कुछ इंटेंशंस गलत है जो उनके सबकॉन्शियस नेगेटिविटी को दिखा रहा है। और क्योंकि आप खुद एक अच्छे इंसान हो और उस चीज को दबाने के लिए, उस चीज को कि वो चीज उनको इतना ज्यादा खटकती है, इतना ज्यादा ट्रिगर करती है, आपके बारे में सोचते ही एक अच्छी वाइब्रेशन जब उनको मिलती है तो वो ट्रिगर हो जाते हैं कि हम क्यों नहीं वैसे ही है। तो एक सबकॉन्शियस माइंड में उनके अंदर नेगेटिविटी है आपको लेकर के। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग अपने जीवन में लगातार बस मेहनत करते जा रहे थे, जिसकी एनर्जी पिक हुई है। ग्रुप ऑफ पीपल्स की भी एनर्जी हो सकती है या किसी एक की भी एनर्जी हो सकती है। बहुत ज्यादा संघर्ष अपनी लाइफ में किया और बहुत ज्यादा मेहनत की, एक लंबे टाइम से बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो अब उनको रिजल्ट मिलने वाला है। अब उनकी लाइफ में उनकी की गई हर मेहनत का, हर एरिया में, जिस भी सेक्टर में, जिस भी एरिया में उसने मेहनत की है, उसी एरिया में उनको अब रिजल्ट देखने मिलेगा। अब उनकी लाइफ में खुशियां की आपने जितनी भी मेहनत की है, वह सारी मेहनत अब फलित होने का वक्त आया है। तो खुशियां तो आने वाली। आप लोग बहुत लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि आपके जीवन में एक लेडी थी जो कि राइट नाउ अपना कर्मा भोग रही है। ये लेडी की वजह से आप पिछले 5 सालों से स्ट्रगल कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा था इस लेडी की वजह से, इसकी गंदी नजर की वजह से, इसकी बहुत ही ईवल आई और इसकी कुछ षड्यंत्र, प्लानिंग, प्लॉटिंग की वजह से। लेकिन इसकी कुछ ईवल आई थी आपके काम काज पे। तो जब भी आप थोड़ा सा भी खुश होते थे, कोई काम होने वाला होता था, तो ये लेडी भांप लेती थी उस चीज को और ये आपके काम में विघ्न डालने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती थी। जैसे आप कोई काम करने निकले, इस लेडी को आपके फेस बड़ी अच्छे से रीड कर लेती थी, आपका फेस देखती थी, आपके फेस को देख के इसको जज होता था कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये ना कोई गंदे पुराने रिचुअल्स करती थी, जैसे आप निकले तो झाड़ू लगा देना, समथिंग, कुछ ऐसे रिचुअल जिससे आपका काम ब्लॉक हो जाए, इसको जितनी भी नॉलेज की ईवल चीजों की।
तो ये ट्राई करती थी विचक्राफ्ट, जो जैसे हमारे मानते हैं कि कोई काम पे निकले तो पीछे से झाड़ू नहीं लगाना। ये लेडी ये चीज करती थी। जब आप निकलते थे काम के लिए तो ये जानबूझ के किसी बेबी को रुलाती थी। उसका मतलब ये भी ऐसी चीजें करती थी कि ऐसे रिचुअल जो हमारे पुराने जमाने में एक गलत समझा जाता है, अशुभ समझा जाता है कि यह चीजें करने से रुकावटें आती हैं कामकाज में, वो ट्राई करती थी और चीजें वर्क करती हैं। पुराने जमाने में जो भी चीजें थी कि ऐसा नहीं करना, झाड़ू नहीं लगाते, अगर कोई काम पे निकले, ये सारे रिचुअल सही है। यस, ये सच है, झूठ नहीं है। और ये लेडी यही पुराने रिचुअल्स ये जो होते हैं जिससे हम परहेज करते हैं कि हमने नहीं करने, ये यूज करती थी आप पर कि आपके काम रुके। और होता यही था, आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते थे, प्रेयर करते थे,